को शाहरुखवा दीपिकवा मिल जाए ना तो मार के मुंह फाड़ दे इ लोग का। ये मुंह फाड़ दे, हम बाइकआउट करें। हम इतना आघात की, ये ड्रेस है, ये ड्रेस है। ये लोग टॉप क्लास के प्रोस्टिट्यूशन चलाने वाले लोग हैं। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा गंदगी पर ये लोग उतरने के लिए तैयार है। कोई गुटखा बेचेगा, कोई पान मसाला बेचेगा, कोई रॉयल स्टेक बेचेगा, कोई रेड लेबल बेचेगा, कोई पीला लेबल बेचेगा, कोई बिकनी पहनवाएगा। और अरे सब लंगटे करो, लेकिन हमारी परंपरा को क्यों तुम आघाती कर रहे हो? हमारे भगवा को क्यों आघाती कर रहे हो? भगवा अगर सिर पर मैं बांधता हूं तो मेरे कलेजा में जोश होते। भारत की नागरिकता इनको समाप्त करनी चाहिए। जो भारत माता की अस्मिता के विरुद्ध चल रहा हो उस व्यक्ति को भारतीय कहने का अधिकार किसी को नहीं है। नागरिकता छीन लेनी चाहिए, चाहे ये हो। कहाँ भेजना चाहिए सर? पाकिस्तान मुसाइन का है ना, पाकिस्तान में चल जाए। दीपिका भी कहे कि हम भी पाकिस्तानी हो गए, कहे कि जब वहां जूता से मारेगा तो वहां तब पता चलेगा। क्योंकि ये लोग भारत के लायक नहीं है, क्योंकि भारत हमारी माँ है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा अगर कहेगा कि पापा हम देखेंगे ये फिल्म देखेंगे, पठान फिल्म देखेंगे, तो किस मुंह से हम पठान फिल्म दिखाने ले जाएंगे? लंगटा दिखाने ले जाएंगे, लंगड़ा दिखाने ले जाएंगे। जूता से मारना चाहिए इन कमीनों को, जूता से मारना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और हमारे पीछे पीपीटी जो आप लोग देख रहे हैं, ये शाहरुख खान जी हैं और ये दीपिका पादुकोण जी हैं। कहने को तो ये बॉलीवुड के और भारत के बहुत ही उम्दे कलाकार हैं और सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं लोग? आप लोग इस इमेज को देखकर खुद सोच लीजिएगा कि ये क्या कर रहे हैं। इनसे हमारा यूथ किस तरह इंस्पायर होगा, क्या होगा। ये जो भगवा कलर पहने हुए हैं, ये हमारे हिंदुत्व की पहचान है और इसको बोलते हैं कि शौर्य की पहचान होती है केसरिया कलर। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखे हैं सर अभी? ये तो मैंने देखा था हल्का सा, और अभी देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप के एक बात से मैं असहमत हूँ कि आप शाहरुख खान जी कह रहे हैं, आप दीपिका पादुकोण जी कह रहे हैं, जबकि ये लोग नाचने वाले और ऐसे नचनिया हैं जिनको नाम लेने में भी घिन आ रही है। तो उन लोगों के द्वारा इस तरह का जो बिहेव किया गया है, तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे सनातन पर कुठाराघात है। और जहाँ तक प्रश्न उठता है शाहरुख खान जैसे व्यक्ति का और दीपिका पादुकोण जैसे व्यक्ति का, तो इनको लंगटे ही होना था। लंगटे ही होना तो बिल्कुल लंगटे हो जाती। हमारे केसरिया को बदनाम करके, हमारे भगवा कलर को बदनाम करके, हमारे भारतीय संस्कृति पर आघात करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इस तरह के व्यक्ति, जिसका बेटा ड्रग्स में पकड़ाता है, और ये भाई साहब को फंडिंग होती है विदेश से, और उस फंडिंग के बल पर ये पाकिस्तान को मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के आदमी का न केवल सामाजिक बायकॉट होना चाहिए, अभी तो इस तरह के व्यक्ति को भारत नहीं लगता सर ये सब जानबूझ के हिंदुत्व या कुछ ऐसा मुद्दा बनाता है जिससे इन लोग का पिक्चर थोड़ा वायरल हो और जानबूझ के बवाल हो? इनको पता है कि राष्ट्र हिंदू है, हिंदुत्व का ज्यादा यहाँ पे सपोर्टर है। चूंकि सर आप भी एक मुस्लिम है सर, लेकिन आप भी, हमको ऐसा नहीं लगता है कि कभी वो ऐसा कोई काम या मुस्लिम ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हिंदू को कोई क्षति हो, या हिंदू ऐसा कोई काम करते हैं कि मुस्लिम उससे प्रभावित हो। ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं सर, आप क्या सोच रहे हैं? 2000% अगर करोड़ों करोड़ रुपया लगाता है लोग, और भगवा जो हमारी आन बान शान है, उस भगवा पहना के बिकनी पहनाए हुए लोग, भगवा का इस तरह का ड्रेस है, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही गलत है और ये जानबूझकर किया गया दुस्साहस है, जिससे इनको बचना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया है तो फिल्म का बायकॉट हो और सेंसर बोर्ड को चाहिए कि फिल्म पर को बंद कर दे। अच्छा सर, इनको कहीं ना कहीं हमारे साउथ के स्टार जो हैं, जो अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता और जो इतिहास है उसको दिखाने में पुरजोर जोर देते हैं, लेकिन ये जो कलाकार हैं ये आज हमारे यूथ को एक दूसरे ही तरफ खींच रहे हैं सर। कुछ भी होता है ऐसे दिशा में दे रहे हैं जो जहां पे केवल निगेटिविटी है। तो इन लोगों का बायकॉट किस स्तर तक होना चाहिए सर? इन लोग का फिल्म तो एक तो लोग ना देखे, ये लोग फिल्म हिट कराने के लिए भी इस तरह की बात करता है। हमको ताज्जुब होता है कि शाहरुख खान को लगता था कि शाहरुख खान थोड़ा ठीक ठाक आदमी है, लेकिन ये भी इतना बेहुदा निकलेगा। इसको फिल्म, अगर शाहरुख खान इस फिल्म को करने के क्रम में, इस तरह गाना क्रम में शाहरुख और दीपिका अगर कह देते कि हम भगवा को नहीं पहनेंगे, तो उस समय ग्रेट सैल्यूट की बात होती, ग्रेट सैल्यूट की बात होती, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति पर ये जो आघात किया है। तिरंगा कलर की बात नहीं है, ये
ये संस्कार ही नहीं है हमारा संस्कार नहीं है। हस्बैंड वाइफ भी आमने सामने होकर इस तरह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये लोग एक काम किया है 100 रूप से भारतीय संस्कृति को आघातिक करने के लिए, भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने के लिए इन लोगों का बैकाट होना चाहिए, सामाजिक बैकाट होना चाहिए। और मेरा बस चले तो इन लोगों को देश छोड़ने के लिए बाध्य कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों जैसे लोगों को अगर देश में रहना है तो देश के विरुद्ध काम ये किए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय सनातन के विरुद्ध यह काम है, जिसका किसी भी रूप में कोई भी हिंदू या मुसलमान इसका समर्थन नहीं करेगा। और जो समर्थन कर रहा है वो समझ जाइए कि वो भारत के बारे में नहीं सोच रहा है, भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं सोच रहा है। आप सोचिए कि आपकी पत्नी या हमारी पत्नी, आपकी शादी नहीं हुई, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा अगर कहेगा कि पापा हम देखेंगे ये फिल्म देखेंगे, पठान फिल्म देखेंगे, तो किस मुंह से हम पठान फिल्म दिखाने ले जाएंगे? लंगटा दिखाने ले जाएंगे, लंगड़ा दिखाने ले जाएंगे। जुत्ता से मारना चाहिए इन कमीनों को, जुत्ता से मारना चाहिए। इस सब पर कुछ नहीं होता है, हल्ला हंगामा होता है। उसी तरह पद्मावत में किया सब कि पद्मावत में किया, पिटाए भी थे। तो अब तबड़ाक से नहीं, इन लोग को जूता से पीटने की आवश्यकता है, ताकि ये लोग हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करे। अगर ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो निश्चित से आप सोचिए, पाकिस्तान तो आतंकवादी देश है, बोलने में हमको कोई संदेह नहीं है। पाकिस्तान की कोई फिल्म आप देखिएगा तो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हरा वहाँ कलर है, तो हरा कलर में पाकिस्तान, हरा कलर में कायदी लंगटे ही हो गए। ये कलर हरा में दिखाना चाहिए था, हरा में भी तो कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, लेकिन दिखाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरा हमारा नहीं है, सब कुछ हमारा है, लेकिन भगवा से आज हिंदू तो छोड़िए, सनातन जुड़ा हुआ है। हमारी सनातन संस्कृति के साथ इतना बड़ा विश्वासघात चंद हिजड़ों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शाहरुख खान जैसा व्यक्ति, जिसका एक ड्रॉप हिजड़ा से भी बुरा चीज, क्योंकि हिजड़ा जो है वो तो निश्चित रूप से अपने आन बान शान के लिए लड़ता है, लेकिन ये जो है देश को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इन लोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, निश्चित रूप से लगना चाहिए। इन लोगों को फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा फिल्म हो। और ये कहते हैं कि कोई डायलॉग बोले थे ये कि नहीं धंधा नहीं, कोई बहुत खतर एक डायलॉग बोले थे कि कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है मिस्टर शाहरुख? तुमको यही होने वाला है कि तुमको जूता से नहीं मारा जा रहा है। हमारे भारतीय देश की सहिष्णुता का परिचायक है कि इस जैसा कमीना इंसान और इस जैसी कमीनी लेडी आज भी इस तरह के लंगटे पे उतरे हुए हैं, और हमारा देश, हमारी देश की जनता हमको लगता है कि इस लोग पैसा अगर मिल जाए, अगर आप 10 रुपया ऑफर करते हैं, अगर कोई 20 रुपया ऑफर करे, तो किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। हाँ भैया, अभी देखिएगा जो बॉलीवुड के जितने कलाकार हैं सर, एक खिलाड़ी बचे हुए थे अक्षय कुमार, जिनको खिलाड़ी बोला जाता है, अभी वो भी गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान, जो भी है सब गुटखा का प्रचार करने में लगा हुआ है। कोई रेड लेवल दारू कर रहा है, कोई किंग फिशर कर रहा है। एक बात बोले हम स्पष्ट रूप से, मैं तो गुरु हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा, फिर भी बोलूंगा, क्योंकि भारत की हमारी संस्कृति है और युवाओं की बात है। ये लोग टॉप क्लास के प्रोस्टिट्यूशन चलाने वाले लोग हैं। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा गंदगी पर ये लोग उतरने के लिए तैयार है। कोई गुटखा बेचेगा, कोई पान मसाला बेचेगा, कोई रॉयल स्टेक बेचेगा, कोई रेड लेबल बेचेगा, कोई पीला लेबल बेचेगा, कोई बिकनी पहनवाएगा, और अरे सब लंगटे करो। लेकिन हमारी परंपरा को क्यों तुम आघाती कर रहे हो? हमारे भगवा को क्यों आघाती कर रहे हो? भगवा अगर सिर पर मैं बांधता हूं तो मेरे कलेजा में जोश होती है कि मैं भारतीय हूं, और ये स्वर्ग का प्रतीक है। और ये कमीना और ये कमीनी, इसके पति को भी शर्म नहीं आना चाहिए। जो अभी टेम्पोररी पति है, कौन है? रणवीर सिंह, उसको भी शर्म नहीं आया कि कम से कम इस तरह की लड़की कभी भी छोड़ सकती है पति को, कभी भी छोड़ सकती है। आज ये कल वो, तो उसको जूता से मारता है इसको कि कम से कम ऐसा काम नहीं करे, पैसा ही कमाना है। तो बोले कि हम भैया बहुत कंगाल हो गए हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते। आप एक बात बताओ कि भारतीय संस्कृति के उत्थान की बात होती है, गदर जैसी मूवी आती है तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर क्यों होती है?
उसमें तो आज भी सनी देओल को पाकिस्तान में बैन रखा हुआ है। आज भी पाकिस्तान में बैन रखा हुआ है। तो आज इस तरह के से पैसा कमाने से अच्छा है कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को लंगटे न चाहे, ज्यादा पैसा लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग गलत है, गलत है, गलत है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, हमारी परंपरा के विरुद्ध है। और मुझे तो लगता है कि इसमें चाल है शाहरुख की, पाकिस्तान से गाइडेड हो रहे हैं, कुछ उन विदेशी तत्वों से गाइडेड हो रहे हैं जो हमारे भारत के विरुद्ध चल रहा है। देश विरोधी काम। निश्चित 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 दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। तो शाहरुख खान जी, एक आपसे भी अपील होगा, जब आपके पास पैसा आता है और भारत के मदद करने की बात की जाती है, भारत पर कोई संकट रहता है, भारत का जब आर्थिक स्थिति खराब होता है, तब आप पैसा पाकिस्तान में डोनेट करते हैं बाढ़ पीड़ितों को। पाकिस्तान में कुछ होता है तो आपका पैसा चला जाता है, लेकिन हमारे भारत में कोरोना हुआ, बहुत चीज हुआ सर, लेकिन इनके जेब से 1 रुपया नहीं निकला कि हमारे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार कर सके, कुछ डोनेट कर सके, कुछ सहयोग कर सके। तो ऐसे लोगों को, जैसा आप बता ही रहे हैं, सिर्फ वही बचा हुआ है सर, जूता का जो माला, और कुछ माला। और इनको भारत की नागरिकता इनको समाप्त करनी चाहिए। जो भारत माता की अस्मिता के विरुद्ध चल रहा हो, उस व्यक्ति को भारतीय कहने का अधिकार किसी को नहीं है। नागरिकता छीन लेनी चाहिए, चाहे ये हो। कहाँ भेजना चाहिए सर? पाकिस्तान मूसा इनका है ना, पाकिस्तान में चल जाए। दीपिका भी कहे कि हम भी पाकिस्तानी हो गए, कहे कि जब वहां जूता से मारेगा तो वहां तब पता चलेगा, क्योंकि ये लोग भारत के लायक नहीं है, क्योंकि भारत हमारी माँ है और हमारी माँ के विरुद्ध किसी भी तरह। सर एक चीज और है सर, जब करीना कपूर को सीता का रोल ऑफर किया गया तो उसके लिए इतना पैसा ऑफर की कि प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर पाया सर, सीता के रोल के लिए। और ये रोल देखिए आप, ये रोल आप कम पैसा भी देगा तो ये सबको चलेगा, लेकिन सीता माता का रोल जिसको ऑफर किया जाता है वो पैसा के लिए नहीं करता है रोल। इसलिए नहीं की करीना कपूर कि करीना कपूर भी इन लोग से कम नहीं है। अगर सीता माता की रोल कर लेती और उसके बाद इस तरह की पर आती तो पब्लिक नोच के खा जाता, क्योंकि सीता माँ है और माँ का रोल करने के बाद इस तरह की गंदगी की बात होगी। पद्मावत के समय में इनको मामूली इज्जत मिला था, मामूली नहीं, ये इनको मामूली इज्जत मिला था। दीपिका जी को मामूली इज्जत मिला था पद्मावत के समय में। पूरा हिंदुस्तान में इनके समर्थन में लोग उतर गया था कि माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, और वही इस तरह का ड्रेस पहनी हुई है। बाप रे, छी, घिन आती है इनको कहने का कि इनका। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से यही अपील करेंगे, भैया जो भी हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार, हमारे शौर्य, हमारे सनातन के विरुद्ध चल रहा है, उसका बायकॉट कीजिए। किसी भी तरह से फिल्म मत देखिए। ये लोग फिल्म चलाने का एक धंधा अपना लिया हुआ है। वास्तव में ये लोग टॉप क्लास के प्रॉफ्स हैं। इनको भारतीयता से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, इसलिए इनका जितना जल्दी हो सके बायकॉट हो। और सरकार से अपील है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से अपील है कि इन लोग की नागरिकता छीन के, इनको धक्का मार के, जूता मार के इनको भारत से बाहर फेंका जाए। बिल्कुल सर की बातों से हम 100% सहमत हैं। और आपको अगर फिल्म ही देखनी है, कुछ अच्छा चीज ही देखनी है, तो हमारे बॉर्डर पे जो खड़े हैं उनको हीरो मानिए। हमारे सीमा पर जो खड़े हैं सर, बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, जो हमारे जवान खड़े हैं, अगर हीरो ही मानना है तो सर उनको मानिए। इन हिजड़ों के चक्कर में अपना भविष्य, अपने संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद न किया जाए, इनको बढ़ावा न दिया जाए, क्योंकि हम और आप ही ऐसे लोग हैं, अगर इनका फिल्म ना देखे तो इनका मनोबल तोड़ सकते हैं, इनको हीरो से जीरो पर ला सकते हैं। अगर हीरो मानना है तो कहीं ना कहीं जवानों को हीरो मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनको हम लोग, इनकी फिल्म अगर हम देखते हैं या इस तरह के दृश्य को हम लोग प्रशंसा करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको बढ़ावा देने का बात हुआ। और यकीन मानिए, अगर इनकी फिल्म को हम लोग देखेंगे तो अगला फिल्म में ये लंगटा रूप में आएगा, सब लंगटा रूप में आएगा सब, क्योंकि इन लोगों को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, देश से मतलब नहीं है, जूता चाहिए। अब आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज 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 कम से कम इस तरह के गद्दारों के सिनेमा को देखने का कोई हक हम लोग को नहीं है। हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कार के विरुद्ध हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवा कलर, भगवान नाम सुनते ही कलेजा चौड़ा हो जाता है, सर वो बांधते ही लगता है कि शौर्य उत्पन्न हो रहा है। भगवा हमारे शक्ति का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, ना कि इस तरह के भड़वी जैसे लोगों के द्वारा यूज किया हुआ परिधान जो हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन को दाग रहा है, गलत कर रहा है। इसलिए इसका विरोध जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो आप लोग से भी एक अपील होगा कि केवल वीडियो देखकर आप लोग बाइकआउट लिखकर, कमेंट कर
इन सब चीजों से बाइकआउट न करिए, सिनेमा हॉल को बाइकआउट कीजिए, इस मूवी को बाइकआउट कीजिए और इतना बाइकआउट कीजिए कि एक भी दर्शक सिनेमा हॉल में ना जाए। इतना मनोबल तोड़िए कि अगला फिल्म साइन करने में ये लोग सोचे कि अब कहां से करें, कैसे करें, क्योंकि एक भी दर्शक हमारे सिनेमा हॉल में ना जाए। इनके अंदर जब डर होगा तब कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति सभ्यता बनी रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, देश हित में इतनी बात। थैंक यू। देश के लिए मैं जान दे सकता हूँ। अगर हमको शाहरुखवा दीपिकवा मिल जाए ना तो मार के मुंह फाड़ दे इन लोग का। ये मुंह फाड़ दे, हम बाइकआउट करें। हम इतना आघात की, ये ड्रेस है, ये ड्रेस है और कुछ ड्रेस नहीं मिला, लंगटे रहता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत पहनी है सर, देखिए बहुत ढका हुआ है। पहनी है लेकिन अभी आमिर खान की बेटी का एक फोटो देखिएगा, नहीं, पहनी क्या है, उसमें कपड़ा खोजना पड़ेगा। आमिर खान की बेटी को मैंने 4400 रुपया का एक कपड़ा सूट भेजा था, ऑर्डर करके यहाँ से भेजा था। मनीष आए थे, मनीष कश्यप आए थे, तो मेरा छोटा भाई है तो उसके साथ हम लोग 4400 रुपये का कपड़ा भेजा था। रिसीव कर लिया होगा, तभी हमारे पास रिटर्न नहीं आया, रिटर्न नहीं आया। लेकिन ये कपड़ा की बात नहीं है, ये भगवा की बात है। अब भगवा हमारी जान है, भगवा हमारी पहचान है, भगवा हमारी शान है। और हमारी जान, पहचान, शान और सनातन के साथ जो करेगा, चाहे शाहरुख खान हो चाहे कोई हो, उसको हम लोग बख्शने वाले नहीं है। अगर जो भी आदमी इस फिल्म को देखता है या देख रहा है या देखेगा, वो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा, अपनी भारत माता के साथ गद्दारी करेगा। बिल्कुल। तो आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, सर के बारे में क्या सोचते हैं, इस मूवी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर डालिएगा। और आप सबसे अपील होगी कि इस मूवी को जरूर बाइकआउट कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।